बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बच्चे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 का स्टार्ट करना है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर 45 जो है इसकी तरजीह निकाल लेंगे। हमने तरजीह निकाल ली है तो 5 ज़रब 3 ज़रब 3 होते हैं, ऐसे 20 की हमने तरजीह निकाल ली। तो इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो 3 दो मरतबा रिपीट हो रहा तो हमने 3 की 2 लिख दी। ऐसे √5 था और 2 इधर 20 की तरजीह में रिपीट हो रहा था तो उसको हमने 2 की 2 लिख दी। तो ये जज़र जो है उसके से कैंसिल, तो √5 ज़रा बच्चे आपके पास 3 बच जाता है। -3 ये इससे कैंसिल हो जाता है, इंटू 2 √5 बच्चे आपके पास बच जाता है, जमा 4 √5। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो √5 इसमें भी आ रहा है, √5 इधर भी आ रहा है, √5 इधर भी आ रहा है। तो हम सारे में से √5 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो इधर बच जाता है आपके पास 3 -3 दूनी 6 जमा का 4। तो अब देखें इसको, √5 हमने कॉमन लिया हुआ है, 4 जमा का 3 है, 7 में से 6 निकाल दिए तो 1 बच जाता है। तो 1 को √5 से ज़रब करेंगे तो √5 ही आएगा बच्चे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। तो 4 √12 जमा 5 √27 -3 √75 जमा √300। तो सबसे पहले जो है 12 की 27 की 75 की और 300 की तरजीह हम निकालते हैं। तो हमने इसकी तरजीह निकाली है तो ये बच्चे इसकी तरजीह आ गई है। और ऐसे ही 27 की और 12 की, क्योंकि 75 की तरजीह की ज़रूरत नहीं है, 75 इसी में शामिल हो जाता है। तो हम इसकी जगह इसकी तरजीह राइट करते हैं। 4 √12 की जगह पे 12 की तरजीह निकाली है तो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो 2 की 2 और 3 आ रहा है। और सारे के ऊपर क्योंकि जज़र है 12 के ऊपर तो हम इसको सेपरेटली दोनों के ऊपर जज़र लगा सकते हैं। और ये ब्रैकेट क्योंकि ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो जमा 5। अब 27 की जगह उसकी तरजीह राइट करें तो 27 की जगह 3 जो है बच्चे वो 3 मरतबा रिपीट हो रहा है तो 3 की 2 ज़रब 3 राइट कर दें। और जज़र क्योंकि 27 के ऊपर सारे के ऊपर है तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर सेपरेटली अलहदा कर दें। और -3 और √75 की जगह हम 5 दो मरतबा आ रहा है तो 5 की 2 राइट कर दिया और 3 आ रहा है 1 मरतबा तो इसके ऊपर भी जज़र हमने सेपरेट कर दी और इसके ऊपर भी जज़र सेपरेट कर दी और ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें पता चले कि -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसे ही जमा अंडर रूट जो 300 है 300 है तो ये बच्चे इसकी हमने तरजीह की है तो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, इसको 2 की 2 लिख दिया हमने। 5 भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, उसे 5 की 2 लिख दिया। और ऐसे 3 1 मरतबा आ रहा है तो उसको 3 ही लिख दिया। और सारे के ऊपर क्योंकि जज़र है तो हमने सारे के ऊपर बारी बारी जज़र लगा दी और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब देखें स्क्वायर जज़र से कैंसल तो 4 √2 इंटू 3 बच्चे आपके पास बच जाता है। ऐसे जमा 5 ये स्क्वायर जज़र से कैंसल इंटू 3 बच्चे आपके पास बच जाता है। माइनस ये बच्चे से जज़र कैंसल तो 3 इंटू 5 √3 बच जाता है बच्चे आपके पास। और आगे देखें जमा में है तो ये से जज़र कैंसल, ये से जज़र कैंसल तो 2 5 10 √3 बच्चे आगे पास बच जाता है। अगर हम इस पर गौर करें तो सब के अंदर √3 आ रहा है, यानी √3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हमने पहले में से तो √3 कॉमन लिया तो 4 दूनी 8 बच गया आपके पास। और जमा में इधर से हमने √3 कॉमन लिया तो 5 दिए 15 बच गया बच्चे आपके पास। और इधर से हमने √3 कॉमन लिए तो 3 5 माइनस का 15। और इधर से हमने √ कॉमन लिया है तो अकेला 10 बच्चे आपके पास बच गया। अब √3 वैसे ही रहा। अब देखें माइनस का 15 और जमा का 15 कैंसिल, 10 और 8 18 हो जाता है, यानी ये आपके पास बच जाता है बच्चे इंटू 18। तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 18 √3 बच्चे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 3 है। √3 इंटू 2 √3 + 3 √3। अब देखिए √3 इंटू ये ब्रैकेट का मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। √3 को बारी बारी
सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू ये अंडर रूट थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही अंडर रूट थ्री जो है वो 3 जमा का वैसे ही आ जाएगा, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री करेंगे तो ये अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे आपके पास। तो ये स्क्वायर जेजर से कैंसिल हो जाता है, तो 2 इंटू थ्री बच जाता है बच्चे आपके पास, जमा ये स्क्वायर इससे कैंसिल तो 3 इंटू तीन आ जाता है, तो 2 तिये 6 जमा 3 तिये 9, 9 और 6 बच्चे आपके पास 15 आ जाता है। यही बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 3 का। ऐसे ही बच्चे इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करें तो आपके पास है 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5। तो 2 देखें इनके दरमियान ब्रैकेट्स है, मीन आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं। उसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो 2 6 12 अंडर रूट 5 वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 तिये 6 और अंडर रूट 5। अब देखिए अंडर रूट 5 दोनों में कॉमन है, तो अंडर रूट 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इधर से 12 माइनस 6 आ जाता है बच्चे। तो अंडर रूट 5 तो हम दोनों में से कॉमन था, तो 12 में से 6 गए तो 6 आ जाता है, यानी 6 अंडर रूट 5 बच जाता है बच्चे। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही बच्चे आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आपसे को तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।